बार होता है सेल्फ स्टडी जो बच्चा कर रहा है उसका पहला दूसरा एग्जाम नहीं होता है क्वालिफाई। जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट, यो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या कोचिंग ही एकमात्र रास्ता है या सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है। यानी हम साथ में ये देखेंगे कि किससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है और किससे हमारा क्या नुकसान होने वाला है। क्या सेल्फ स्टडी से हम एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं ज़्यादा आसानी से, या कोचिंग ही ज़्यादा आसान तरीका हमारे लिए रहेगी। और साथ ही हम ये देखेंगे कि अगर सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है तो क्या कोचिंग में रुपया फंसाना बर्बाद जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर फिगर आउट करेंगे। वीडियो के 1 या 2 मिनट के अंदर अपना मन ना बना लें कि क्या चीज़ हमें करनी है क्या नहीं करनी है। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि यहाँ पर किन चीज़ों में क्या आपको प्रॉफिट और क्या पर लॉस मिलेगा। तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत से ही यहाँ पर कुछ पॉइंट को लेकर चलेंगे जहाँ पर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो हमारी होगी सिलेक्शन की। तो सबसे पहले सिलेक्शन देखते हैं क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो देखो, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है, ये तो आप जानते हो कोई भी एग्जाम है अगर सेल्फ स्टडी करते हो सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें फिर ये देखना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, यानी किस में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन होने की। तो सबसे पहले सिलेक्शन तो हो जाता है, क्योंकि जैसे मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैंने खुद अपना रिटन एग्जाम जो दिया था वो मैंने खुद सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करके दिया था। तो वहाँ से मैंने 2 बार क्वालिफाई किया अपने 3 अटैम्प्ट के अंदर। तो वो ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन की देखें तो अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करें तो वहाँ पर सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको पता है 5 से 5.5 लाख बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं। और वहाँ से अगर हम देखें तो 3-3.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचते हैं। उन 3-3.5 लाख बच्चों के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर ये होता है ज़्यादातर बच्चों में से हम देखें सेल्फ स्टडी ही कर रहे होते हैं और बहुत ही कम है जो कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन जो कोचिंग बच्चे कर रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ रुपये अपने कोचिंग में फंसाया है, तो उनको लगता है कि उसकी उन्हें प्रोडक्टिविटी चाहिए क्योंकि उनका रुपया लगा हुआ है, तो वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, देन वो ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर आप सीधा आ जाओ, दूसरा कह सकते हैं कि वो ज़्यादा डेडिकेटेड थे और जैसे उन्होंने ज़्यादा प्लान ले लिया था या कोचिंग का खर्चा किया था ताकि उन्हें लगे कि यार वो अपने अश्योर कर सके उनकी गलतियां ना हो। वहीं सेल्फ स्टडी करने वाले ज़्यादातर में से ये होता है कि वो एग्जाम में जो फॉर्म फिल कराया उन्हें सिर्फ देखा देखी कर देते हैं या ऐसे कर दिया है। लेकिन उनमें से जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं वही बच्चे जेन्युइन है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी की थी। अदरवाइज़ कुछ बच्चे जो सिलेक्ट होने से रह जाते हैं उनका ये रहता है कि डेडिकेशन तो उनका सही था लेकिन गाइडेंस की कमी की वजह से वो लोग रह जाते हैं। तो सिलेक्शन का जो रेशियो है वो कोचिंग में इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर गाइडेंस भी मिल रहा है और भी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, इनकी बात हम ये आगे करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पर बात करें, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप कोचिंग से कर रहे हो, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके लिए, वो है मॉक टेस्ट। तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक आगाज़, यानी आगाज़ एक सीरीज़ है जिसके अंदर आपको मिलेंगे फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज़। अभी जो मॉक टेस्ट है एनडीए के वो 5 मई से शुरू हो चुके हैं, जो 17 मई तक लगातार चलेंगे। ये एक फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज़ जिसमें आपको मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के और करंट अफेयर के, साथ ही एसएसटी के सभी के मॉक मिलेंगे। अब यहाँ पर जो मॉक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, चाहे आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप दोनों तरह के मॉक्स को दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, मॉक जब आप देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके कितना स्कोर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो मॉक से आपके लिए ये पता चल जाएगा आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो या सेल्फ स्टडी, मॉक तो आपके लिए ज़रूरी है। तो इस मॉक में आप फ्रीली एनरोल कर सकते हैं और अपना स्कोर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन का लेवल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिसके लिए आपको जाना होगा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, और उससे अच्छा तरीका है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहाँ जाकर अपना एनरोल करें। वहाँ पर सारे शेड्यूल्स आपको दे रखे हैं किस दिन आपका कौन सा मॉक होगा। तो एनरोल करने के लिए आपको ऐप पर जाने के बाद या लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कोड यूज़ करना होगा, रेफरल कोड, वो है एपेक्स10। जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तभी जाकर आप फ्रीली एनरोल कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप फ्री एनरोल नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कि आपको जो फ्री मॉक मिलना है, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं भैया फ्री मॉक कहाँ मिलेंगे, तो फ्री मॉक जो आपको मिलना है उसका फ़ायदा जरूर उठाएं और अपना स्कोर चेक करें। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है और कहाँ सही कर रहा हूँ मैं, तो वो सारा आपको मॉक से पता चलेगा। और ये फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ है, तो जल्दी जाके इसको एनरोल करें, क्योंकि 17 तारीख तक ये सीरीज़ है। उसके बाद आपके लिए अगर फर्दर आगे जाएगी तो वहाँ पता चल जाएगा, पर अभी के लिए 17 तारीख तक है तो वहाँ जरूर करें, क्योंकि 17 तारीख तक के यहाँ पे शेड्यूल आ चुके हैं, तो उसको एनरोल करना ना भूलें। अब यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, और सबसे पहले जो हमारा कंपैरिजन आएगा वो है कॉम्पिटिशन पर। तो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दोनों में कैसा रहता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सेल्फ कॉम्पिटिशन है, और अगर हम बात करें यहाँ पर कोचिंग की तो वहाँ पर फुल ऑन कॉम्पिटिशन है आपका दूसरे बच्चों के साथ। अब ये सेल्फ कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि आपने जो लास्ट टाइम स्कोर किया था मॉक में, या आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, आपको उसी को बीट करना है, अपने आप को बीट करना है हर बार। और वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको जो कंपटीशन मिलता है वो अलग अलग बच्चे होते हैं। एक बच्चा जिसका स्कोर आपसे ज़्यादा आता है, आपके अंदर लगेगा कि यार मुझे इससे आगे निकलना है, तो वहाँ पर कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है। अब कंपटीशन का बढ़ने की वजह से आपका ये होता है कि आपका मन नहीं भी है ना, तब भी आप पढ़ना चाहोगे अगर आप कंपटीशन में घुसे हुए हो।
वहीं अगर आप सेल्फ कंपटीशन की बात करें तो एक स्टेज आती है आपकी सैचुरेशन की, जहाँ पर आकर आपको ये लगने लगता है कि यार मेरी प्रिपरेशन अब ठीक ठाक चल रही है, अब मैं इससे ज़्यादा आगे इंप्रूव नहीं करूँगा। आप करना बंद कर देते हो, आपको लगता है हाँ अब ठीक है, क्योंकि आपके आस पड़ोस में कोई है नहीं अपनी प्रिपरेशन को उससे कंपेयर करने के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे। और वहीं अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके पास 10 बच्चे ये देखने के लिए कि यार मुझसे अच्छे हैं तो मैं कहाँ पर करूँ। देन आप उनको ऑब्जर्व भी करते हो तो आपको कई सारी चीज़ें उनके बारे में पता चलती हैं। तो वहाँ पर अगर देखें तो अगर सेल्फ कॉम्पिटिशन अगर आपको करना है तो आपको अपने को हर दिन बीट करना है वहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें कोचिंग की तो वहाँ पर जो कॉम्पिटिशन आपको मिल रहा है वो कॉम्पिटिशन अगर आप नहीं भी करना चाहोगे ना, फिर भी वो कॉम्पिटिशन आपको अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर सेल्फ कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको घुसना पड़ेगा उसमें। और बाकी कंपटीशन में आपको देखकर भी लगेगा कि हाँ यार मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है देखोगे ना तो आपको लगेगा अपने अंदर से आएगा कि यार नहीं मुझे तो इससे आगे निकलना है। फिर बात करते हैं गाइडेंस की, तो यहाँ पर आपको सेल्फ गाइडेंस होता है। देन वहाँ पर हम बात करें तो गाइडेंस आपको टीचर का मिल जाता है। तो टीचर के एक प्लेटफॉर्म से कई सारे बच्चे निकले होते हैं तो वो उसके गाइडेंस को शेयर करते हैं, पर वो गाइडेंस तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे। तो यार मतलब कुल मिलाकर कितना भी गाइडेंस मिल जाए आपको सेल्फ गाइडेंस पे तो जाना ही पड़ता है, मतलब अपने आप से गाइड होना है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी ज़्यादा फ़ायदा रखती है, क्योंकि वहाँ पर सेल्फ गाइडेंस ज़्यादा काम करता है, क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा करके रहते हैं, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत होता है अपने ऊपर, क्योंकि सारी चीज़ें आप फिगर आउट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप निकाल कर ला रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं, किससे पढ़ना है आप निकाल रहे हैं, क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, रिसोर्स क्या हो सकते हैं मेरे, कितने टाइम पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप निकाल रहे हैं। देन आपको ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर। लेकिन संग में कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, क्योंकि सेल्फ गाइडेंस इसलिए होता है। अब आप जाइए यूट्यूब पर अगर जाएंगे 10 वीडियो देखेंगे तो कई सारी वीडियोस ऐसी हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। तो एक सही इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर थोड़ा सा रहता है, तो सही इन्फॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है ताकि आपकी कोई गलती ना हो, क्योंकि सेल्फ गाइडेंस में सारी चीज़ें आपको ढूंढनी है, पर ढूंढते हुए अगर कुछ गलत मिलता है तो आप उस गलत के साथ चलते रहेंगे। वहीं अगर टीचर्स की बात करें तो उनके प्लेटफॉर्म से 1000 बच्चे निकले हैं तो उनको पता है कि आप मिस्टेक कहाँ पर करते हो। और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वहाँ पर एक ज़्यादा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कहूँगा तो सेल्फ गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन बस वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके पास सही होनी चाहिए। अब ये सही इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो एनडीए से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो सही होगी, जेन्युइन होगी, वही आपको यहाँ पर मिलेगी। कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर मे भी कोई गलती होती भी है तो उसको अगले दिन या उसके बाद आके जरूर सुधारा भी जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमने मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी उसको छोड़ दिया, तो फेक न्यूज़ तो आपको नहीं मिलने वाली। उसके बाद करते हैं हम एक्सपीरियंस की। तो आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर आप अगर कोचिंग में हैं तो वहाँ पर आपको टीचर्स के एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलता है, जो मैंने आप पिछले बताया। तो यहाँ पर बस एक्सपीरियंस में अगर आप आ जाए तो आप रह जाते हैं, क्योंकि आपको पहले क्या करना होता है, कई बार होता है सेल्फ स्टडी जो बच्चा कर रहा है उसका पहला दूसरा एग्जाम नहीं होता है क्वालिफाई। यही रीज़न है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि पहली बार मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या गलतियाँ मैं कर देता हूँ। क्योंकि टीचर को पता है कि उनके प्लेटफॉर्म से 1000 बच्चे निकले, 10,000 बच्चे निकले, उनको पता है कहाँ गलती करोगे, तो बता देते हैं पहले यार कि हाँ ये चीज़ तैयार करके चलना, ये मत करके चलना, ये करना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होता है, देन आप पहला दूसरा एग्जाम देते हो, फिर एक्सपीरियंस आपके लिए आता है, फिर जाकर आप जाते हो आगे उस एग्ज़ाम को आगे क्रैक करने, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें हार्ड वर्क की, तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना होता है अपनी प्रिपरेशन में। लेकिन ये हार्ड वर्क आपके, फिर से मैं बात करूँगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अब ये हार्ड वर्क आपको इसलिए ज़्यादा करना होता है क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको खुद से आकर लेक्चर देखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी अगर हम बात करें सेल्फ स्टडी की या कोचिंग की, तो वहाँ पर एक चीज़ तो कॉमन रहती है, ये कोई भी चीज़ प्योर नहीं है। ना कोचिंग कभी प्योर है, प्योर कोचिंग होती है, और ना कभी सेल्फ स्टडी प्योर सेल्फ स्टडी होती है। दोनों जगह आपको कहीं ना कहीं कुछ जाना होता है, क्योंकि कोचिंग कर रहे हो तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करो। तो सेल्फ स्टडी तो ज़्यादा मैटर करती है। और वहीं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस चाहिए, जिसके लिए आप या तो फ्री लेक्चर्स देखोगे या वीडियोस देखोगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारी सेल्फ स्टडी का मतलब कि मैंने सब कुछ अपने आप से करा है। बस ये चीज़ ये है कि मैंने चीज़ें खोजी अपने आप से, मैंने उनको ढूंढा अपने आप से, तो वहाँ पर आपको करना होता है। तो हार्ड वर्क इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि आपको चीज़ें पता नहीं है, तो आपको अपने आप से फिगर आउट करके उन पर ज़्यादा काम करना होता है। और वहीं अगर हम बात करें वहाँ पर, तो वहाँ पर हार्ड वर्क कम होता है, लेकिन साथ में आपके पास लेस कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको हार्ड वर्क करना नहीं, आपको सारी चीज़ ज़्यादातर टीचर कराई दे रहा है। आप सोचिए, आपका दिमाग वहाँ कम चलेगा, यहाँ पर आप अपने दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं। आप एक्चुअली ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना, तो आपका दिमाग ज़्यादा चलना चाहिए। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, ज़्यादा चीज़ें खोजते हो, खुद से लगे पड़े हो, ज़्यादा दिमाग चलेगा। और वहीं अगर हम बात करें कोचिंग की, तो आपको टीचर कुछ दे रहा है निकाल कर, तो वो आप कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर सेम फ़ायदा ये है कि वहाँ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है, यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत रह जाती हैं। तो उसका भी सॉल्यूशन है कि आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, तो सेल्फ स्टडी में वहाँ जाकर बूस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, क्यों? आपने कुछ नहीं खोजा है, तो आपके वहाँ पर टीचर ने बता दिया कि ये करो, ये करो, ये करो और ये मत करो। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से पता चल रही हैं, आपने खुद नहीं खोजा। तो कॉन्फिडेंस अगर मैं कहूँगा तो थोड़ा सा वहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि आपने सब करा है। आप यहाँ पर क्या करोगे ना, आप खुद से प्रिपरेशन करोगे, एक बार एग्जाम क्वालिफाई करोगे, आप पता क्या करोगे,
सारी चीज़ें मैंने निकाली थी, मैंने करा था, और मेरी ये स्ट्रेटेजी है, मैंने ऐसे खोजा था, मैंने ये करा था। तो वहाँ पर आप सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा। आप अगला कभी कोई एग्जाम प्रिपेयर करने जाएंगे कोई दूसरे कॉम्पिटिशन का, तो वहाँ भी सेम आपके लिए वो स्ट्रेटेजी काम आएगी, क्योंकि आपने सारी चीज़ें खुद से करी हैं। अब वो बच्चा जिसने कोचिंग ही करी है वो क्या करेगा, इस बार की कोचिंग करी, उसे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली, सोचो यहाँ पर एनडीए नहीं होता उसका, या आगे कोई रीज़न हो जाता है उसका, छूट जाता है, अगले कंपटीशन में जाएगा, फिर से वो एक नई कोचिंग करेगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो नई कोचिंग से लेगा। उसके पास पता नहीं है कि हर एग्जाम को हैंडल कैसे किया जाता है। समझना है, एक भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसको हैंडल करने का सेम तरीका है कि स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपने चीज़ों को कैसे देखते हो, क्या करते हो, क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सारी चीज़ें खुद से निकालनी आनी चाहिए। तो अगर सेल्फ स्टडी करिए तो वो सारी चीज़ें पहले क्लियर हो जाती हैं आपकी। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं मिस्टेक और इम्प्रूव की। तो यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना होता है अपनी मिस्टेक से ही, तो आप मिस्टेक करते हो उनसे इम्प्रूव करना होता है। वहीं अगर हम कोचिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बता देते हैं वो पिछले बच्चों का कि यहाँ पर एक्चुअली बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो वहाँ पर पहले इंप्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको कोचिंग के अंदर, क्योंकि कोचिंग में आपको मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले आप सुधार सकते हो, और यहाँ जब तक आप मिस्टेक करते नहीं हो तब तक सुधारते नहीं हो। तो इस वजह से यहाँ पे 1-2 अटैम्प्ट खराब हो जाते हैं सेल्फ स्टडी के अंदर। कॉन्फिडेंस भले ही बूस्ट होता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आपका 1 या 2 अटैम्प्ट जरूर क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं शुरुआत के, बाद में आप जाके कर पाते हैं, क्योंकि आपको कई सारी चीज़ें सीखने को जो मिलती हैं वो अपने पिछले अटैम्प्ट से मिलती हैं। देन अगर आप सीख रहे हो तभी ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं है कि आपने एग्जाम दिया और दे ही पड़े हो, कुछ सीख नहीं रहे हो उन चीज़ों से कि आपने गलतियाँ कहाँ करी, तब भी आपके लिए नुकसान यहाँ पर हो जाता है। फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए देखने को मिलती हैं दोनों तरह के। तो ये तो हमारा पूरा कंपैरिजन रहता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो देखो कंक्लूजन सीधा सीधा है कि अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तब भी सेल्फ स्टडी तो चाहिए, और सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी आपको गाइडेंस चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोचिंग, डेडिकेटिव हो अपने एग्ज़ाम के लिए, पूरी तरीके से आपको चाहिए कि मुझे क्वालिफाई करना है और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लो या कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग ले लो। देन आपको क्या करना है, उसके बाद सेल्फ स्टडी के साथ चलना है। मतलब आपको 10 घंटे 8 घंटे निकालने हैं, तो 4 घंटे लेक्चर देख रहे हैं, 4 घंटे अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि बिना उसके तो नहीं होना है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप सीधा सीधा सेल्फ स्टडी पर जाओ, पहले फिर सारे गाइडेंस निकाल लो, सारी चीज़ें निकाल लो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियोस देखो कि पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो गलत आपके अंदर अभी भी घुसी हुई है, क्योंकि आपको मिथ भी अपने तोड़ने चाहिए। तो हमारे चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो जेन्युइन होगी, तो वहाँ से आपके मिथ्स भी कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सही होती हैं एनडीए के एग्जाम में, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन से आप एग्जाम की गलत तरह से प्रिपरेशन करोगे और रह जाओगे। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप जाएं सेल्फ स्टडी पर और अच्छे से मेहनत करें, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कोर्स को तो आप उसको कोर्स को परचेज करें। देन आपको क्या करना है, क्योंकि वहाँ से आपको एक चीज़ समझ लीजिए, आपको ये चीज़ें नहीं करना है कि आपको गाइडेंस अपने आप से जा रहे हो और फिर ज़्यादा टाइम दे रहे हो, यहाँ आपके पास गलतियाँ करके इंप्रूव कर रहे हो, या 1 या 2 अटैम्प्ट खराब कर रहे हो। तो मुझे लगता है 1 या 2 अटैम्प्ट खराब करने से अच्छा है कि आप उसके लिए प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि आप कंपेयर करो, आप 9th 10th में या 12th के एग्जाम में थे, बोर्ड के एग्जाम में थे, आप कोचिंग में जा रहे थे, आपका कॉम्पिटिशन हाई था, तो वहाँ चीज़ें अच्छे से कर रहे थे। और वहीं अगर एक सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा, तो जब तक वो अपने मन से कुछ नहीं करेगा कुछ नहीं होने वाला है। और कोचिंग में क्या होता है ना कि आप अपने आप से करते हो देख देख कर, कंपटीशन आपको खुद से बुलाता है कि हाँ भाई मेरे को कर, घुस तू इसके अंदर से, खुद से क्वालिफाई कर। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदा करती हैं। तो अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लो और देन सेल्फ स्टडी का तड़का लगाओ उसमें और अच्छे से तैयारी करो। अगर नहीं कर सकते हो तो सीधी सी बात है, आपके लिए फ्री लेक्चर चाहे अनअकैडमी पर हो चाहे यूट्यूब पर आपको मिल रहे हैं। अनअकैडमी पर मैं भी आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपके ले रहा हूँ साइंस की क्लास। अगर आगे देखते हैं मैथ की क्लास भी अगर वहाँ पर ले सकेंगे तो लेंगे, तो वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस हो रही हैं, तो फ्री क्लास अटेंड कर लो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो देन आपके पास इन्फॉर्मेशन को पूरा इकट्ठा कर लो और अच्छे से अपना डेडिकेटेड प्लान बनाकर उसमें लग जाओ। मिस्टेक सोचो कि जो दूसरे पहले वाले बच्चे हैं जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो। तो आपके पास ये फ़ायदा है कि आप उनकी मिस्टेक से सीखो। जैसे वहाँ पर टीचर गाइड कर रहे हैं, आपको उनकी मिस्टेक्स निकाल लो, उनकी मिस्टेक से सीख लो। तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी सुधार लेंगे और अपनी मिस्टेक को कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यार दोनों तरह की चीज़ें सही हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है, कहीं कुछ कम अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करो, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो जरूर लें। अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कोड APEXTRAIN, जहाँ से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट अगर कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं। तो यहाँ पर आपके बैचेस शुरू हो चुके हैं, और साथ ही मैं भी अनअकैडमी पर आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, जो लाइव क्लास है, फ्री क्लास है। सेम यूट्यूब पर भी कुछ दिनों में क्लास शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पर आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं जाने वाला, चाहे आप कोचिंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक अपनी तैयारी में लगे रहो अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।